आज हम उस बेटी की जाबाज बेटी की कहानी बताते हैं। लीला कंवर नाम है जिसका जिसका चौथी क्लास में खेत के अंदर गई थी और इसी दौरान बिजली का करंट आने से दोनों हाथ कट गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उस बेटी ने हौसला नहीं हारा और 1.5 साल बाद फिर से पढ़ाई शुरू की, वो भी पैरों से, और आज 12वीं क्लास में है। लेकिन आज इसी बेटी और इसी परिवार के लिए जो उस वक्त मुआवजे की राशि आई थी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसके पिता ने जमा करवाई थी, ये उम्मीद के साथ में कि जब बेटी बड़ी होगी तो उसके लिए काम आएंगे। लेकिन उस पैसों को लेकर लगातार परिवार की ओर से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बार बार कहा गया, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया गया। अब इसी बेटी ने पैरों से खत लिखकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ये मांग की है कि मैं हाथ से कुछ लिख तो नहीं सकती, लेकिन मैं पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मुझे जो मेरा हक है वो दिलवा दो। बेटी हमारे साथ में है, हम जानेंगे कि किस तरीके से संघर्ष करके आज के टाइम में 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है। अच्छा लीला, एक बात बताओ, उस दिन क्या हुआ था? जिस दिन ये हादसा हुआ उस वक्त क्या कुछ कर रही थी और क्या कुछ हुआ था? मतलब मैं जिस साल मेरे हाथ कटे हैं उस साल बारिश का मौसम था। तो मैं वहाँ खेल रही थी बाहर बाहर वगैरह वहीं खुले पड़े थे। अब तो सब ठीक करवा दिए लेकिन मतलब कुछ नहीं रहा। लेकिन वहाँ सारे बच्चे खेलते थे, मैं भी खेलने लगी थी। मैं खेलने लगी तो वहाँ वायर शॉर्ट हो गए थे, पता नहीं मैंने हाथ लगाया और मेरे को करंट आ गया। करंट आने से फिर क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ कोई खेत के पास में काम करते थे किसान, वो मुझे घर लेके आए और घर लाने के बाद मेरे पिताजी मतलब लेके के बाड़मेर से बाड़मेर वालों ने कहा जोधपुर ले जाओ, जोधपुर वालों ने कहा अहमदाबाद ले जाओ। अहमदाबाद में मेरे हाथ दोनों कट गए, उन्होंने काटने पड़े क्योंकि करंट फैल गया था काफ़ी। कितने महीने तक इलाज चला और उस वक्त परिवार की क्या स्थिति थी? 6-7 महीने तक मेरा इलाज चला, कंटिन्यू इलाज चला। बाद में मतलब 2 महीने बाद हॉस्पिटल जाते थे, फिर से कोर्स लाते थे और फिर 2 महीने हॉस्पिटल जाते थे, फिर कोर्स लाते थे। ऐसे आना जाना होता था, नहीं तो मैं वो भर्ती रही थी 6-7 महीने। और मतलब हाथ दोनों ही कटने को बोला था, पापा ने बोला कि हाथ दोनों नहीं काटेंगे। तो वो घर लेके आए, मेरे को एक हाथ काट कर दिया था। फिर मतलब करंट फैलने लग गया था काफ़ी, 1 महीने तक करंट मेरा काफ़ी फैल गया था हाथ तक और फिर ज़्यादा हाथ काटना अच्छा, पड़ा। जब हादसा हुआ था उससे पहले किस तरीके से जिंदगी चल रही थी? स्कूल के अंदर बाकी बच्चियों के साथ जाती थी, पढ़ाई करती थी, क्या कुछ होता था? तब तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हाथ थे तो कुछ ऐसी कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि हमारे सबके जैसे शरीर है, सबका जैसे है। फिर हाथ कटने के बाद जो हुआ ना, वो बहुत महसूस होता था कि मेरा जैसा कोई इंसान नहीं है, गांव में नहीं है, पास गांव में भी नहीं थे। तो फिर घर पे ही बैठी रहती थी, कहीं नहीं जाती थी, घर के अंदर भी नहीं आती। तो वहाँ एक हमारे मतलब कोठरी। अकेली बैठी रहती थी हाँ सुनसान? हाँ, वहाँ एक मतलब सब। उस वक्त सब सपने हार गए थे? जो आपने सपने देखे थे आपको लगा था कि अब जिंदगी में कुछ रहा नहीं है? हम्म, फिर वहीं बैठी रहती थी, बैठी रहती मैंने सोचा मैं क्या करूं, बैठी बैठी थोड़ा बहुत लिख लूं। मुझे पढ़ने का शौक है और मैंने लिखना स्टार्ट किया। पहले तो मैं हाथ के पेन बांधती थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने पेन ली, 2 रुपये पहले तो 2013-14 में तो मैं 2 रुपये की पेन, 5 रुपये वाली कॉपी, उसमें लिखती थी और कुछ भी मिलता था तो लिख लेती थी। मतलब अकेली बैठी बैठी? हाँ अकेले, यहाँ घर के अंदर भी नहीं, वहाँ बहुत वो रूम है एक साइड में, वहीं बैठी रहती थी ओहो, पूरा दिन। अच्छा। अ, वहीं पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। फिर हमारे यहाँ गांव में डॉक्टर है, हम पढ़े लिखे इंसान यही कहेंगे पढ़ो, तो उन्होंने कहा पढ़ाई करो। और हमारे टीचर भी यहीं के है, प्रधान अध्यापक थे वो भी आपो की रानी के ही थे, इसलिए उन्होंने भी कहा मुझे और वहाँ लेके गए स्कूल में। मुझे काफ़ी काफ़ी मतलब 6-7 महीने स्कूल में बहुत अलग लगता था। लेकिन वहाँ प्रधान अध्यापक ने कहा था कि इसे कुछ कहना मत, टॉर्चिंग मत करना, इसलिए कुछ मतलब बच्चों ने। स्कूल के लोगों ने भी आपका साथ दिया? हाँ बहुत बहुत दिया मेरा साथ, मानती हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद क्या कुछ हुआ? आपने 12वीं तक का सफ़र कैसे तय कर दिया? क्योंकि आमतौर पर इंसान तो हिम्मत हार जाता है। शुरुआती दिनों में स्कूल जाती थी, जब ये सब कुछ हुआ तो कैसे संघर्ष करना पड़ा? शुरुआती दिनों में स्कूल जाती थी, गांव वाली स्कूल घर के जैसी लगने लगी। मतलब वहाँ सारे टीचर फ्रेंड के जैसे लगते थे, पढ़ाते थे, पास में बैठा के पढ़ाते थे। और फिर पापा को बोला था, पापा ने कहा 9वीं क्लास में कहाँ पढ़ाएंगे। तो वो बाड़मेर में एक स्कूल है जो मारोड़ी में बाल सिंह जी की है, सरस्वती विद्या मंदिर, वो बस यहाँ आती जाती है। तो पापा ने कहा यही सही रहेगा क्योंकि दूर का गाड़ी में आना जाना ये सही रहेगा, टाइम टू टाइम। तो फिर मुझे वहाँ एडमिशन किया और वहाँ पे मैंने 9th के बाद पढ़ाई की। 12वीं में अभी मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा रिजल्ट आना है। और अब आगे कुछ करना है, लेकिन
अब पापा किसान हैं, भाइयों सबकी शादी, दोनों की शादी हो गई है और उनकी तो फैमिलियों का भी वो काम कर पाएंगे ना, मतलब इतना सारा जॉब थोड़ी ना है कि 1 लाख रुपए अच्छा, आए एक या चीज़ बताओ, जब हादसा हुआ था उस वक्त कुछ पैसे मिले थे, ऐसा बताया जाता है 4-5 लाख रुपए मिले थे। वो उन पैसों का क्या हुआ और उसके बाद में किस तरीके से उन पैसों को लेकर आपने उम्मीदें जगाई थी और अब आपकी उम्मीदें बुझने लगी हैं? फिर मतलब मेरे पढ़ाई के बारे में सुन के पत्रिका वाले हमारे घर आने लगे और पत्रिका वालों ने अखबार में वगैरह दिया और नेताओं से बात की और बिजली पारोस वालों ने मुझे मतलब काफ़ी सारे लोगों ने साथ दे के 4.5 लाख रुपए मुझे दिलाए थे। मेरे पापा ने गवर्नमेंट बैंक में जमा करवाए थे, लेकिन कोई आसपास गांव वाले लगे हुए थे नवजीवन में, उन्होंने बोला कि नवजीवन बैंक में जमा करो, आपके डबल हो जाएंगे। तो मेरे पापा ने सोचा कि घर वाले ही है, मतलब पहचान के होते थे आसपास वाले, तो कर ही देंगे डबल, नहीं तो पैसे तो दे ही देंगे। विश्वास करके मेरे पापा ने वहाँ से पैसे उठा के वापस नवजीवन में जमा करवा दिए। नवजीवन में जमा करवाए तो उन्होंने कहा कि 4.5 लाख नहीं, 5 लाख और 5 लाख से ऊपर करके दो, ताकि ब्याज अच्छा सा आए। तो फिर मेरे पापा ने, 50,000 रुपये और कहीं से लिए? हाँ, पापा ने 60,000 रुपये कहीं और से लिए, 5 लाख और 10,000 रुपये पापा ने नवजीवन बैंक में जमा करवाए। और 2 साल बाद, 3 साल बाद वो बैंक उठ गई और फिर मेरे पापा ने वहाँ उन्हीं को कहा कि आपने बोला था इसलिए मैंने जमा करवाई, आप पर विश्वास किया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पैसे तो दे ही देंगे। फिर अब वो मना कर रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे हम। अब क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे पैसे नहीं देंगे। आपकी कितनी उम्मीद टूट रही है? जब पैसे नहीं मिले तो कैसे होगी आगे आगे की लाइफ? क्योंकि बाकी वाले तो सब इतनी संघर्ष ऑलरेडी कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें टूट रही है? मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की टूट रही है उम्मीद। मतलब कि मेरे पैसे ज़रूरी ऐसा नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान की ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि पैसे क्या होते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पढ़ने का आगे सब कुछ मेरी ज़िंदगी में अभी तक होना है। क्योंकि मैं एक अब बहुत छोटी बच्ची हूँ, आपको भी पता होगा, आपके भी घर में बच्चियाँ होंगी, सबके घर बच्चियाँ होती है, मैंने देखा भी है, मतलब काफ़ी कुछ होता है बच्चियों के लिए। तो फिर मैं भी किसी की बच्ची हूँ, आगे भी मेरी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी है अच्छा, मेरी कि जो एक बात बताओ, जो बैंक वाले सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहोगी? सरकार से क्या कहना चाहोगी? मैं सरकार से बस इतना कहती हूँ कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए, बस हमने जो, मेरे पापा ने जो रकम जमा की थी वही हमें वापस लौटा दे, मैं उन्हीं पैसों पे अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, बस इतना कहना चाहती हूँ। और अब क्या सपना आगे पढ़ लिख कर किस तरीके से, और उन बेटियों को क्या कहना चाहोगी जो बेटियां हिम्मत हार जाती है इस तरीके से? आपकी तरह हर कोई इतनी मतलब हौसले वाली भी तो नहीं होती। मतलब जरूरी नहीं है हाथ कटने वाले ही है उसले हारे, बहुत काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके हाथ भी होती है, पैर भी होते हैं, गाँव कुछ की होने के लड़कियाँ बावजूद भी हार बावजूद भी, मतलब कुछ लोग वो सुसाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, मतलब जो भी होता है ना, जैसे आज के दिन की बात आज ही तक की छोड़ दो, कल की सोचो। वो मैं ये सही करती थी, मतलब आज का जो हुआ ना वो आज सोचती थी, कल का क्या होने वाला है मैं वही सोचती थी। अच्छा, मैं अब आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा, एक तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगी, और दूसरा आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करोगी? जो सरकार, कोर्ट जो सुन रहा है, आपकी क्या अपील है? मुझे बड़े होके मतलब वकील बनना है, और भी कुछ ऐसी जॉब पे, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर, आर्मी में जो होते हैं ना वो मैनेजर, कमांडर, वो वाला बनना है। और मतलब सरकार से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे ना वो वापस कर दे प्लीज़। हाँ, आज तो नहीं है, क्या कहूँ, मुँह से बोल देती हूँ बस, लेकिन कोई मानता नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि कोई नहीं मानेगा। देखिए, ये लीला की स्टोरी है, किस तरीके से इस बेटी के हाथ गड़ गए, लेकिन उसके बावजूद पैरों से पढ़ाई करके 12वीं तक आई, अब इंस्पेक्टर बनना चाहती है, वकील बनना चाहती है, और इसी के लिए इनके पिता ने 5 लाख रुपए की डिपॉजिट, किसी ने यह कहकर कहा था कि दुगने दिलाएंगे, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव में दिलाई थी, लेकिन आज दिन तक उस पैसों का नहीं। अब इस बेटी के हौसले टूट रहे हैं। ऐसे में अब हम सरकार से भी ये अपील करते हैं कि इस बेटी की व्यथा को सुने और इसके पिता के जो पैसे उस क्रेडिट कोऑपरेटिव है उसे दिलाने में मदद करें। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।